नमस्कार दोस्तों, आपका हमारा YouTube चैनल MP एग्जाम्स के अंतर्गत स्वागत है। और हमारा ऐप्स MP एग्जाम्स को आप सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आज हम पढ़ेंगे बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं और उनका शाला में प्रदर्शन कैसा होता है और शिक्षक की क्या क्या इसमें भूमिकाएं रहती है। तो सबसे पहले इसको 4 पार्ट में पढ़ेंगे अपन तो ठीक रहेगा। छोटे छोटे पार्ट है चारों, इनको अपन पढ़ेंगे तो आपको पूरा चैप्टर एक साथ समझ में आ जाएगा। सबसे पहला इसमें पढ़ेंगे अपन अधिगम। क्या पढ़ेंगे? अधिगम। अधिगम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लर्निंग। दूसरा इसमें पढ़ेंगे अपन बच्चे कैसे सोचते। क्या पढ़ेंगे इसमें? बच्चे कैसे सोचते। तीसरा इसमें पढ़ेंगे बच्चे कैसे सीखते। बच्चे कैसे सीखते। और चौथा प्रकार पढ़ेंगे इसमें सीखने की विधियां या प्रविधियां। सीखने की विधियां या प्रविधियां। सबसे पहले अपन बात करते हैं अधिगम। ठीक है, अधिगम होता क्या है? तो अधिगम को आप यूं समझेंगे एक प्रकार की लर्निंग प्रोसेस है। क्या ये एक प्रकार की लर्निंग प्रोसेस है? तो जो बालक छोटा होता है तो आपने देखा होगा जब माँ के संपर्क में रहता है तो समझता है कि हाँ ये मेरी माँ है। क्या ये मेरी माँ है? और जैसे वो नवजात बालक या छोटा बालक किसी दूसरे के संपर्क में जाता है थोड़ा सा आपने पता होगा वो अनकंफर्टेबल फील करता है। क्या करता है? वो अनकंफर्टेबल फील करता है। तो इसका अर्थ है उसने कुछ न कुछ अपने अंदर एक संज्ञान दिमाग के अंदर लिया है कि हाँ ये मेरी माँ है, ये कोई दूसरा और है। क्या है? ये मेरी माँ है, ये दूसरा कोई और है। तो इसका अर्थ है उसने यहाँ से अपना कुछ न कुछ स्टार्टिंग की है। किसकी स्टार्टिंग की है? सोचने की। किसकी स्टार्टिंग की है? सोचने की। जब बालक सोचेगा तो ही अधिगम कर पाएगा, अगर सोचेगा नहीं तो वो अधिगम नहीं कर पाएगा। तो आप यूं कहेंगे कि जो अधिगम होता है एक प्रकार की सतत प्रक्रिया है। क्या ये? सतत प्रक्रिया है। सतत का अर्थ है बालक हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता है। ऐसा नहीं यार साल 2 साल उसने सोचना बंद कर दिया है वापस चालू कर दिया है। तो आप यूं समझेंगे कि जो अधिगम होता है या लर्निंग प्रोसेस है एक प्रकार की सतत प्रक्रिया। क्या ये? सतत प्रक्रिया हमेशा होती रहती है। क्या होती है? ये हमेशा होती रहती है। चाहे आप शिशुअवस्था की बात कर लो, चाहे आप बाल्यावस्था की बात कर लो, चाहे आप किशोरावस्था की बात कर लो, चाहे आप प्रौढ़ावस्था की बात कर लो, प्रौढ़ावस्था की बात कर लो, चाहे आप वृद्धावस्था की बात कर लो। तो इन सभी अवस्थाओं के अंदर बालक कुछ न कुछ सोचता जाता है। हाँ, लेकिन ये जो सोचने की प्रोसेस है ये कभी कम या कभी ज्यादा हो सकती है, लेकिन क्या होगी? हमेशा कंटिन्यूअस या सतत होगी। अपने को ध्यान में रखना है। क्या है? हमेशा अपने को ध्यान में रखना है। तो कभी कभी पूछ ले कि क्या अधिगम जो होता है सतत होता है नहीं होता है, तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से ध्यान रखना है कि जो अधिगम होता है या लर्निंग प्रोसेस होती है वो क्या होती है? सतत होती है। क्या होती है? सतत। ठीक है, अब इसमें पढ़ेंगे अपन बच्चे कैसे सोचते हैं। तो बच्चे क्या होते हैं? प्रारंभिक अवस्था में होते हैं। प्रारंभिक अवस्था में शिशुअवस्था और बाल्यावस्था की बात करते हैं। तो इन अवस्थाओं में क्या होता है? जो बालक होते हैं, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालक, वो अपने आसपास की जो परिवेश होता है उस परिवेश में जो भी वस्तुएं उनको दिखाई देती है उन वस्तुओं को वो समझता है। ठीक है, तो बच्चे कैसे सोचते हैं अपन पढ़ रहे हैं इसमें। तो देखो आपने देखा होगा जो बच्चा होता है वो विभिन्न अवस्थाओं में कुछ न कुछ सोचता जाता है, या यूं कह सकता है कि जो आपके मस्तिष्क की जो अनुभूतियां होती है उन अनुभूतियों को जागृत करता जाता हो। क्या होता हो? जागृत करता जाता है और उनमें साम्यावस्था बिठाता जाता है, तालमेल बिठाता जाता है और कुछ न कुछ वो क्या करता रहता है? सोचता रहता है। या यूं कह सकते हैं कि जो सोचना है, क्या ये सोचना जो है एक मस्तिष्क की क्या है? उपज है। क्या ये एक मस्तिष्क की उपज है।
तो आपने भी देखा होगा जब अपन किसी फसल वगैरह को उगाते हैं तो उससे पहले अपने को बहुत सारे प्रोसेस करना पड़ती है। क्या करना पड़ती है? बहुत सारी प्रोसेसिंग करना पड़ती है। तो इसी प्रकार किसी बालक को किसी फील्ड में आगे जाना है तो उससे पहले उसका जो प्रारंभिक ज्ञान होता है वो बहुत ज्यादा उसको सोचना पड़ता है। अगर प्रारंभिक ज्ञान उसका सही होगा तो बालक उस वस्तु के बारे में बार बार सोचेगा और अपना फील्ड को विस्तृत करेगा। तो ये कहलाता आपका बच्चे कैसे सोचते हैं। तो बच्चे अपनी जो सोच है उस सोच या कल्पना शक्ति को विभिन्न प्रकार से सोचते हैं। तो सबसे पहला प्रकार पढ़ेंगे अपन प्रत्यक्षीकरण के आधार पर। किसके आधार पर? प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सोचना। प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सोचने का अर्थ है बालक के सामने जो भी वस्तुएं दिखाई देती है उन वस्तुओं को प्रत्यक्ष मानता है, या इसको यूं भी बोल सकते हैं मूर्त ज्ञान। क्या बोल सकता है? मूर्त ज्ञान का अर्थ उसके आमने सामने वस्तुएं दिखाई दे रही है उन वस्तुओं को सोचेगा। जैसे पंखा उसको दिखेगा, मान लो कहीं मोटरसाइकिल जा रही है उसकी आवाज सुनेगा, बोले मोटरसाइकिल हो सकती है ऐसी, है ना। तो वो डेली अगर वो आवाज को सुनेगा तो उसको समझ में आ जाएगा हाँ इस प्रकार का वाहन यहाँ से निकलेगा। तो यह आती उसकी प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सोचना। अगला इसमें कल्पना के आधार पर सोचना। कल्पना के आधार पर सोचने का इसको अपन अमूर्त ज्ञान भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अमूर्त ज्ञान में जो चीजें उसको नहीं दिखाई दे रही है, जैसे चंद्रमा हो गया है, जो चीजें उनको नहीं दिखाई देती है। बोले चंद्रमा सामने तो दिखाई दे, उसकी क्या प्रोसेस है, कैसे बनता है, कैसे क्या है, घूमता है, तो इस चीज का उसको अनुभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं से सोचेगा, कहीं ना कहीं से ज्ञान लेगा। तो ये उसका क्या कहलाता है? कल्पना के आधार पर सोचना है। इसको अपन अमूर्त ज्ञान भी बोल सकते हैं। अगला प्रकार पढ़ेंगे इसमें प्रत्ययों के आधार पर सोचना। देखो प्रत्यय का अर्थ क्या होता है? कोई अपने को दिमाग में रखना है कि हाँ ये वस्तु है, वस्तु उसके बारे में अपन लगातार सोचते जाएंगे। तो ये क्या कहलाता है? आपका प्रत्यय के आधार पर सोचना है। तो ठीक है, इसमें अगला प्रकार पढ़ेंगे आप लोग तर्क के आधार पर सोचना। किसके आधार पर सोचना है? तर्क के आधार पर सोचना है। तो शुरुआत में तो बालक नन्हा रहता है इसलिए तर्क नहीं कर पाता, लेकिन जब किशोरावस्था आती है तो बालक किसी वस्तु के बारे में बहुत ज्यादा तर्क करता है, उसके बारे में बार बार क्रॉस क्वेश्चन पूछता है, ये क्या है, कैसे बनता है, व्हाट, व्हेन, वेज, है ना, व्हाई, है ना, ऐसे ऐसे उस दिमाग में आते आते वर्ड कि क्यों, कैसे, कब, है ना। तो इन चीजों को आप तर्क में जहां समझेंगे तो जो किशोरावस्था होती है वहां पर वो विभिन्न प्रकार के तर्क करता है और उनको समझने का प्रयास करता है। अगला प्रकार है इसमें अनुभव के आधार पर सीखना। अनुभव के आधार पर सीखना। किसी बालक को जब शुरुआत में किसी वस्तु का ज्ञान नहीं होता है तो जैसे जैसे अपनी सोच को बढ़ाता जाता है तो उसमें विभिन्न प्रकार के अनुभव आते रहते हैं और अनुभवों को वो आगे बढ़ाता रहता है। तो ये क्या कहलाता है? अनुभवों के आधार पर सोचना। क्या कहलाता है? अनुभवों के आधार पर सोचना। फिर अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है रुचि या जिज्ञासा। रुचि या जिज्ञासा, तो जिस क्षेत्र में बालक की रुचि होती है किसी कार्य को करने में, अगर बालक की रुचि है तो उस कार्य को बार बार दोहराएगा। ठीक है, तो उस बार बार दोहराने का अर्थ क्या है? उस बालक की उस कार्य के प्रति क्या है? रुचि है, जिसके कारण उस कार्य को वो बार बार कर रहा है। तो ये कहलाता है आपका रुचि या जिज्ञासा। अगला प्रकार है इसमें लास्ट अंतिम अनुकरण। अनुकरण का क्या अर्थ है? देखा देखी करना। मतलब उसका भाई पढ़ रहा पास में तो उसने किसी ने बोला नहीं लेकिन वो भी खुद पढ़ने लग जाएगा, तो ये कहलाता है नकल करना या अनुकरण कहना, है ना। तो ये भी अपनी उसकी सोच को बढ़ाता है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि अनुकरण क्या होता है। ये भी एक प्रकार की देखा देखी है या है ना नकल करना। तो इसको अपने को समझेंगे। ठीक है, तो ये आपका पूरा बच्चे कैसे सोचते हैं तो उसमें अपने को ध्यान रखना। प्रत्यक्ष के आधार पर सोचते हैं, कल्पना के आधार पर, प्रत्ययों के आधार पर, तर्क के आधार पर, अनुभव, रुचि और अनुकरण के आधार पर वो सोचते रहते हैं। ठीक है, अब अगला क्या पार्ट है? बच्चे कैसे सीखते हैं। देखो जो सीखना होता है, लर्निंग प्रोसेस होती है, ये एक प्रकार की कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो बालक क्या होता है? शेषवावस्था में भी सोचता है, शेषवावस्था। इसके बाद बाल्यावस्था में भी सोचता हो,
किशोरावस्था में तो उसकी सोच बढ़ जाती है, प्रौढ़ावस्था में स्थिर हो जाती है, देखिए सोच तो चलती रहेगी, है ना, और लास्ट में आपकी वृद्धावस्था। ठीक है, तो इन अवस्थाओं में वो क्या करता जाता है, सोचता जाता है और किस प्रकार से उन चीजों को सीखता है, उन सीखने को वो अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग गति के आधार पर वो सीखता है। ठीक है, तो इसमें जो उसके आसपास की ध्वनियां हो गई, जैसे कहीं आवाज ध्वनि आ रही है, पक्षियों की आवाज आ रही है ना, तो वो समझेगा कि हाँ यार ये पक्षी की आवाज है, कहीं मोटरसाइकिल निकल रही है तो मोटरसाइकिल की ध्वनि सुनाई दी तो हाँ यार ये ध्वनि अपने को सुनाई देती है। तो इनके आधार पर भी वो क्या करता रहता है, सीखता जाता है। क्या करता है, सीखता जाता है। ठीक है, इसमें जो वुडवर्थ साहब है, वुडवर्थ मनोवैज्ञानिक है, वो यूं कहते हैं कि जो सीखना होता है, क्या होता है, जो सीखना होता है वो विकास की एक प्रक्रिया है। सीखना विकास की प्रक्रिया है। सीखना क्या है, विकास की एक प्रक्रिया है। और एक और आपका जो स्किनर साहब है, स्किनर कहते हैं कि सीखना जो है, सीखना व्यवहार में सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता है। तो इस आधार पर भी बालक क्या करते रहते हैं, सीखते रहते हैं। तो इन मनोवैज्ञानिकों ने बहुत अच्छी परिभाषाएं दी है, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। वुडवर्थ का कहना था कि ये जो विकास की प्रक्रिया है, और जो स्किनर साहब है इनका कहना है कि ये जो आपको सामंजस्य स्थापित करना पड़ता अपने व्यवहारों में, तो वही क्या कहलाता है, उनका सीखना कहलाता है। ठीक है, अब चौथा पार्ट है आपका सीखने की कौन कौन सी विधियां हैं। ठीक है, तो इसमें अपन सामान्यतः 4 प्रकार से सीखेंगे कि किस प्रकार से वो बालक सीखता है। तो सबसे पहला इसमें अभिग्रहण। अभिग्रहण का अर्थ है जो बालक है उसको जो सिखाने की प्रोसेस है, या तो बोलकर सिखाई जाएगी या कोई चीज लिखकर सिखाया जाता है उसमें, तो ये कहलाता आपका अभिग्रहण के आधार पर सीखना। दूसरा प्रकार है इसमें अन्वेषण के आधार पर सीखना। अन्वेषण या खोज, कोई वस्तु दी जाएगी उसको और उसके बारे में वो लगातार एनालिसिस करेगा, तो ये क्या कहलाता आपका अन्वेषण के आधार पर सोचना। ठीक है, तो देखो जो अभिग्रहण प्रकार का है ये तो इसको कमजोर पक्ष माना जाता है सीखने का, इससे थोड़ा सा अच्छा पक्ष इसको माना जाता है अन्वेषण, क्योंकि इसमें क्या है, बच्चे की जो क्रिएटिविटी या सोचने की क्षमता है उसका क्या होता है, विकास होता है। अगला है तीसरा इसमें रटकर। ठीक है, तो रटकर भी बच्चे क्या करते रहते हैं, सीखते। कभी कभी क्या होता है जब शिक्षक की या तो पढ़ाने की विधि थोड़ी अलग हो या हो सकता हो विधि उसकी तो ठीक है, लेकिन बालक को समझा नहीं पा रहा है, तो कभी कभी क्या कुछ न कुछ दोनों तरफ से दोष उत्पन्न हो जाता है। तो बालक लास्ट में ये अनुभव करता है यार ये तो अपने को रटना ही पड़ेगा, तो उन शब्द या वाक्य को वैसा वैसे रट लेता है, तो ये कहलाता है आपका शब्द से रटना। ठीक है, और लास्ट चौथा प्रकार है इसमें अर्थपूर्ण सीखना। क्या है, अर्थपूर्ण सीखना। देखो अर्थपूर्ण सीखने को सबसे बेस्ट माना गया है। क्या माना गया है, बेस्ट माना, क्योंकि इसमें जो भी चीजें होती है जो टीचर या अध्यापक के द्वारा समझाई जाती है बालक को, वो उनको अच्छी तरह से समझता है। तो उसबेल ने सीखने का इसको आदर्श प्रकार माना है कि ये सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, तो ये सीखने की कुछ विधियां होती है, लेकिन क्या होता है और भी बहुत सारी विधियां हैं, जैसे मॉन्टेसरी विधि। ये प्रारंभिक जो कक्षाएं होती है उन कक्षाओं में पढ़ाने की जो बहुत सारी विधियां हैं, मॉन्टेसरी विधि हो गई, प्रयोगशाला विधि हो गई, डाल्टन विधि हो गई, है ना, ह्यूरिस्टिक विधि हो गई। तो इन विधियों की अपन विस्तृत चर्चा अलग से पार्ट में करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप लगातार हमारे YouTube चैनल MP एग्जाम्स को आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को लिंक वगैरह शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।